नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और हम उस चैनल पर हैं जहां हम सोचकर समझकर पूरे दिल के साथ इंग्लिश सीख रहे हैं। अपने इस वीडियो में हम आपको कैपिटल लेटर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के दो लेटर्स दो तरह से लिखे जाते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल। इस वीडियो में हम कैपिटल लेटर्स को पढ़ना और लिखना ये सिखाएंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आप कैपिटल ए देखेंगे, उसके बाद उसको हिंदी में कैसे बोला जाता है, हिंदी का अक्षर भी आप साथ में देखेंगे और फिर हम आपको 2 बार दिखाएंगे कि हर अक्षर को कैसे लिखा जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जहां आप चाहो वहां आप उसको पॉज कर सकते हो, आप उसको जितनी बार चाहो देख सकते हो ताकि आपको उसकी आवाज़ पहले समझ में आ जाए और उसे कैसे लिखा जाता है ये भी आप अपने आप को प्रैक्टिस करा सकें। आपको प्रैक्टिस करने की लगातार ज़रूरत रहेगी। आपको अक्षर की जहाँ तक बनावट की सवाल है, इतना आप पक्का रखिए कि जो भी आप लिख रहे हो, आप जैसे भी लिख रहे हो, वो आप खुद उसको पहचान सको और जो भी आपकी लिखी हुई बात पढ़ेगा वो भी उन अक्षरों को पहचान सके। हमारे अक्षर इतने साफ दिखना ज़रूरी है। तो अब आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाएं। हम हर एक अक्षर को दिखाएंगे, उसे बोलेंगे, उसका हिंदी में अक्षर दिखाएंगे और उसे कैसे लिखते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। कैपिटल लेटर्स, पहले हम कैपिटल लेटर्स के साथ शुरू करेंगे और इसमें हमने सारे ही लेटर्स कैपिटल लिखे हैं। ये रहे आपकी स्क्रीन पर ए से लेकर, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स। अब हम एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे, इसका हिंदी अक्षर देखेंगे और उसे कैसे लिखा जाता है ये 2 बार देखेंगे। तो आप अपनी पेन और नोटबुक लेकर तैयार हो जाएं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर कुछ लाइंस बनते हुए देख रहे हैं। ये जो लाइंस हैं इन्हें बनाना कितना आसान है ये तो आप भी मानेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन लाइंस को जोड़कर हम इंग्लिश के लेटर्स बनाना सीख सकते हैं तो आपको थोड़ी हैरानी होगी, मगर ये सच है। इन्हीं लाइंस को अलग अलग तरह से अगर हम जोड़ें तो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी लेटर्स बना सकते हैं। आइए देखिए ऐसा कैसे होगा। ये रहा आपका इंग्लिश का पहला कैपिटल लेटर ए। इसे हिंदी में हम बोलेंगे ए। ये हिंदी में उसकी आवाज़ है और अब हम देखेंगे कि इसे कैसे लिखा जाता है। इसके लिए हमें 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये रही हमारी तीसरी लाइंस। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा लेटर बी। हिंदी में इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं, ब और बड़ी ई की मात्रा बी। इसे लिखेंगे कैसे? एक लाइन, 2 और ये 3। बी लिखने के लिए भी हमें 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। ये हो गया हमारा लेटर बी। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा लेटर सी। हिंदी में इसे लिखेंगे स और बड़ी ई की मात्रा सी। और इसे लिखेंगे कैसे? बिल्कुल आसान है। एक बार और ध्यान से देखिए। ये बन गया हमारा सी। आगे बढ़ें। ये रहा हमारा लेटर डी। हिंदी में इसे लिखेंगे ड और बड़ी की मात्रा डी और इसे बनाना भी उतना ही आसान है। 1 लाइन और ये रही हमारी दूसरी लाइन। फिर से देखिए, 1 और ये 2। आगे बढ़ते हैं। ई। ई को हिंदी में, ये हिंदी का अक्षर है, हिंदी वर्णमाला में आपने इसे पढ़ा होगा। ई बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई है सॉरी ये। और इसे हम बनाएंगे सीधी लाइन, 1 2 3 4 लाइंस खींचने से हम कैपिटल ई बना सकते हैं। ये बन गया हमारा कैपिटल ई। आगे बढ़े। एफ।
एफ। हिंदी में हम इसको इस तरह से लिखेंगे। आप ये ध्यान दीजिए कि फ के नीचे डॉट लगा है, इसलिए हम इसको फ पढ़ते हैं एफ। और ये रहा हमारा इंग्लिश का एफ। ये ड्रॉ किया हमने। 3 लाइंस हैं, पहली, दूसरी और ये रही तीसरी। ये बन गया हमारा एफ। आगे बढ़ें। ये है लेटर जी। हिंदी में इसको लिखते हैं ज और बड़ी की मात्रा जी। और इसे कैसे बनाएंगे? ये रहा हमारा लेटर जी। ऑलमोस्ट सी की तरह पहले बनाइए और फिर एक सीधी लाइन और एक और लाइन। ये बन गया हमारा लेटर जी। आगे बढ़ें। एच। एच हिंदी में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ए और च, एच। और इसे हम बनाएंगे एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। ये बन गया हमारा लेटर एच। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लेटर आया आई। आई एक स्पेशल लेटर है। अगले वीडियोस में हम आपको इसके बारे में बताएंगे और आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आई हिंदी में लिखेंगे आ और ई दोनों को मिलाकर आई लिखेंगे। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। एक लाइन, दूसरी लाइन और ये बन गई हमारी तीसरी लाइन। ये बन गया हमारा आई। सो आई बनाने के लिए हमें 3 लाइंस ड्रॉ करने की, 3 लाइंस बनाने की ज़रूरत है। ये बन गया आई। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा लेटर जे। इसे हिंदी में लिखेंगे ज और एक ही मात्रा जे। और इसे बनाएंगे कैसे? बिल्कुल सरल है। सो एक लाइन और दूसरी लाइन। फिर से देखिए, एक लाइन और एक और दूसरी लाइन। ये बन गया हमारा लेटर जे। आगे बढ़े। के। हिंदी में इसे लिखेंगे क और एक ही मात्रा के। और इसे बनाने के लिए हम एक सीधी लाइन, एक और लाइन और एक और लाइन। ये बन गया हमारा के। हमने 3 बार लाइंस ड्रॉ की और के बन गया। आगे बढ़ते हैं। एल। आपको लग रहा है एल भी बिल्कुल आसान है, 2 ही लाइंस बनानी होंगी। चलिए देखें। हिंदी में इसको हम इस तरह से लिखते हैं ए और ल, एल। और इसे पढ़ेंगे एल। और एल बनाने के लिए हमें एक सीधी लाइन और एक और लाइन, 2 लाइंस में हमारा एल बन जाता है, एक और ये दूसरी। आगे बढ़ते हैं। एम। एम हिंदी में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ए और म, एम। और इसे बनाने के लिए हमें कितनी लाइंस चाहिए? 1 2 3 4। एम बनाने के लिए हमें 4 लाइंस चाहिए, 1 2 3 और 4। आगे बढ़ते हैं। अगला लेटर है एन। और एन हिंदी में हम लिखते हैं इस तरह से, ए और न, एन। और इसे बनाने के लिए 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। 3 लाइन में हमारा एन बन जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, 1 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये तो हमारा एक स्पेशल लेटर हो गया। इसमें तो लाइन है ही नहीं, कहीं से शुरू होगा और कहीं ख़त्म हो जाएगा, राइट। ये आपको, अगर आप गणित में गिनती जानते हैं तो जिसे 0 लिखते हैं, हमारा इंग्लिश का ओ करीब करीब वैसा ही दिखता है। सो ये रहा हमारा ओ। और हिंदी में ओ को इस तरह से लिखा जाता है, मात्रा वाला ओ, अ आ इ ई, उसमें ओ आता है। और इसे हम लिखते हैं, बिल्कुल आसान है, एक जगह से शुरू करिए, वहीं पर आकर जोड़ दीजिए। एक बार और देखिए, एक जगह से शुरू किया, वहीं आकर जोड़ दिया और ये बन गया हमारा ओ। अगले लेटर पर जाते हैं। पी। मुझे पी को देखकर कुछ कुछ बी की याद आ रही है, शायद आपको भी आए। आप जब ये बनेगा तब आप ध्यान दीजिएगा कि हमने बी ऐसे ही बनाया था। ये रहा हमारा लेटर पी। हिंदी में हम इसको ऐसे बोलते हैं, प और बड़ी की मात्रा पी। और पी बनाने के लिए एक सीधी लाइन और एक बार घुमाया, बस। अगर हम 2 बार घुमाएंगे तो बी बन जाएगा, है ना। इसमें हम एक ही बार घुमाएंगे, सो 2 बार में हमारा पी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्यू। क्यू को देखकर मुझे फिर से ओ की याद आ रही है, शायद आपको भी आई हो। ये ऑलमोस्ट ओ बनाया है और उसके बीच में से एक लाइन खींची है। चलिए देखें ये कैसे हो सकता है। ये है हिंदी में क्यू, आधा क और य और उ की मात्रा
क्यू, और इसे बनाने के लिए पहले हम ओ बनाएंगे और उसके अंदर हम एक लाइन बना देंगे तो हमारा बन जाएगा क्यू। एक बार और ध्यान से देखिए, ओ बनाइए और लाइन खींचिए। आगे बढ़ते हैं। आर लेटर कुछ कुछ पी जैसी आपको अगर नज़र आ रहा हो तो चलिए देखिए कैसे बनेगा। हिंदी में इसे लिखेंगे आ और र, आर, और इसे बनाने के लिए एक लाइन, फिर ये पी बना और ये एक और लाइन बन गई तो हो गया आर, है ना। 1 2 और ये 3, आर। अगला लेटर देखें, एस। एस को हिंदी में कैसे लिखते हैं? ए और स, एस। और इसे बनाने के लिए आपको अपना हाथ उठाना ही नहीं होगा, एक ही बार में बन जाएगा। ये बन गया हमारा एस। एक बार और ध्यान से देखिए, ये बन गया हमारा एस। अगला लेटर देखते हैं, टी। टी बनाना आपको लग रहा है बिल्कुल आसान है ना। जैसे हमने आई बनाया था कुछ कुछ वैसा सा। चलिए देखें, ये है हिंदी में हमारा टी। ट और बड़ी ई की मात्रा टी। कैसे बनाएंगे? एक और ये दूसरी लाइन, बस बन गया हमारा टी। और एक बार देखिए सीधी, और एक और 2 लाइंस में हमारा टी बन जाता है। अगला लेटर देखें, यू। ये भी एक जगह से शुरू होगा और दूसरी जगह पर खत्म होगा। चलिए देखें, ये हिंदी में य और बड़ी यू की मात्रा यू, इसको इस तरह से बोलते हैं। और इसे बनाने के लिए एक जगह से शुरू किया और दूसरी जगह पर खत्म कर दिया, ये बन गया हमारा यू। अगला लेटर देखिए, वी। मुझे लगता है ये भी बनाना आसान है। देखें कैसे, हिंदी में इसे कहते हैं व और बड़ी की मात्रा वी, और इसे बनाने के लिए एक लाइन और एक लाइन, बन गया हमारा वी। 2 लाइन में हमारा वी बन जाता है। अगला लेटर देखें, डब्ल्यू। क्या इसे देखकर आपको ऐसा लग रहा है जैसे 2 वी को जोड़कर बना दिया है? बिल्कुल सही। चलिए देखें, अरे बाप रे, ये इतना बड़ा लिखा है क्योंकि इसको बोलते इस तरह से डब्ल्यू। हिंदी में इसे कहते हैं डब्ल्यू, इसलिए इतना बड़ा सा आपको नजर आ रहा है। ड, ब, आधा ल, य और बड़े ऊ की मात्रा डब्ल्यू। और इसे पहले हमने वी बनाया, एक और वी बनाया, दोनों जुड़ गए तो बन गया डब्ल्यू। फिर से देखिए, 1 2, ये वी, 1 2, दूसरा वी, और जुड़े हुए हैं इसलिए डब्ल्यू हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक्स। एक्स जो है ये भी आसान लग रहा है, राइट। हिंदी में इसको इस तरह से लिखते हैं, एक्स, ए और आधा क और स, एक्स, और इसे बनाएंगे एक लाइन, एक और लाइन, ये बन गया हमारा एक्स। फिर से देखिए, जैसे आप गणित में गुणा का निशान लगाते हैं, है ना, वैसा ही है हमारा एक्स। अगला लेटर वाई। और वाई कैसे बनता है और उसे हिंदी में कैसे लिखते हैं? देखिए, व, आ की मात्रा, बड़ी ई, वाई, और इसे बनाएंगे कैसे? एक लाइन, एक और लंबी लाइन, तो बन गया हमारा वाई। फिर से देखिए, एक छोटी और एक लंबी लाइन, ये बन गया हमारा वाई। और अब एक आखिरी हमारा इंग्लिश कैपिटल लेटर, जेड। जेड को हिंदी में कैसे लिखेंगे? ज, नीचे डॉट है, उसके ऊपर ए की मात्रा और ड, ये है जेड। जब हम ज के नीचे डॉट लगाते हैं तो उसको ज पढ़ते हैं, जेड। ये है हमारा जेड। आपको लग रहा है ये बनाना आसान है? बिल्कुल। देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन में हमारा बन गया जेड। फिर से देखिए, 1 2 3। तो ये हैं हमारे इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स, ए से लेकर जेड तक। इन्हें कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं ये आपने अभी सीख लिया है। आपको इनको प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा। किसी भी चीज़ को जब हम सीखते हैं, चाहे वो दौड़ने की ही प्रैक्टिस क्यों ना हो, चाहे को बॉल को कैच करने की ही प्रैक्टिस क्यों ना हो, किक लगाने की ही प्रैक्टिस क्यों ना हो, हर चीज़ को हमें जब तक हमें भरोसा ना हो जाए, हम उनको पूरी तरह से ना पहचाने, तब तक हमें उनको प्रैक्टिस करना होता है। तो आप ए से लेकर जेड तक इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स को बार बार देखिए, उनकी आवाज़ सुनिए, उनको लिखने की कोशिश करिए, और जब आपको पूरा भरोसा हो जाए तब आप अगले वीडियो पर क्लिक करिए जिसमें हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू और शुक्रिया।